तो नमस्ते, वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर ट्यूसडे और आज के इस वीडियो में हम ग्राफाइट इंडिया इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और हम देखेंगे कि मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक कौन से ट्रेंड में फिलहाल चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जनरल नॉलेज पर्पस के लिए है। तो इस वीडियो को देख करके आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ना लें। आप अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप सलाह लें और उसके बाद में ही आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्केट कैप है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो है 11,100 करोड़ और ये जो कंपनी है बेसिकली इलेक्ट्रोड्स और वेल्डिंग इक्विपमेंट बनाती है। ओके, अगर हम बात करें अर्निंग्स पर शेयर की तो ईपीएस इसका ऑलमोस्ट 23 के आसपास है एंड पीई रेशो भी 23-24 के आसपास है और इंडस्ट्री पीई रेशो 36 है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो कंपनी है ग्राफाइट इंडिया, इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो उसके इंडस्ट्री के पीई रेशो से कम है, यानी कंपनी अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं सिर्फ पी रेशो के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्राइस अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज पी रेशो। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इसके रेशोज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 2020 में 0.7 के आसपास था, 2021 में 1% के आसपास था, फिर जंप होके 2022 में ऑलमोस्ट 13.5% के आसपास आया है, 2023 में फिर डिप हुआ है 6.5% के आसपास और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 18.5% का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 6 से 7% के आसपास का जो है इसके अंदर हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है, जो कि एक बिलो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग मान सकते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो एफिशिएंसी रेशो है उसमें हम लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 2020 में 1.5% था, 2021 में कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है, बेसिकली लॉस बुक किया है 1.6% का। फिर 2022 में फिर से कंपनी ने प्रॉफिटेबल दिखाया है अपने नंबर्स को 16.6% के आसपास, फिर 2023 में 6.26% और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 27% के आसपास का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन ग्राफाइट इंडिया ने डिस्प्ले किया हुआ है। अगर बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशो की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल डेट टू इक्विटी रेशो है कंपनी का वो आप देख सकते हो कि 2020 में 0.09% था, फिर 21 में 0.05, फिर 0.09, 0.09 और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 0.03। इसका मतलब क्या है कि जो डेट टू इक्विटी रेशो है काफ़ी लो है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है और कंपनी जो है कंसिस्टेंटली पिछले साल के कंपैरिजन में अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशो में क्या कैलकुलेशन होता है कि जितना नंबर कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है, कंपनी में डेट कम होता है, अगर नंबर ज़्यादा होता है तो डेट बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफाइट इंडिया का जो स्टॉक है उसमें क्लियरली डेट जो है वो रिडक्शन आया है डेट के अंदर। ओके, अगर ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो नेट सेल्स है वो थोड़ा सा घटा है 9% के आसपास, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने का ये है कि एबिटा जो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन वो ऑलमोस्ट 1400% से बढ़ा हुआ है, यानी 14 गुना से बढ़ा हुआ है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 320% से ग्रो हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम एक बड़ी ग्रोथ एबिटा और नेट प्रॉफिट में देखने मिल रहे हैं हमें ग्राफाइट इंडिया के स्टॉक के अंदर। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप नेट सेल्स का फिगर जो है 2021 में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ था, फिर 2022 में 3000, फिर 2023 में 33,100 था, 2024 में ऑलमोस्ट 3000 के आसपास था और अभी 2024 सितंबर के क्वार्टर तक 2700 करोड़ के आसपास का जो है नेट सेल्स इस कंपनी का है। तो ये कह सकते हैं कि नेट सेल्स जो है कंपनी का काफ़ी स्टडी है एंड वो एक अच्छी बात है। हम लोग इसको एक पॉजिटिव वे में
इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में कंपनी ने -32 करोड़ का लॉस बुक किया था। फिर 2022 में 705 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। फिर 2023 में 199 करोड़, फिर 24 में 800 और उसके बाद में 463। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के, वो डेट कम है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मार्जिन है उसके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमें ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक में देखने मिल रहा है, जो कि एक थोड़ा बहुत नेगेटिव टेरिटरी में हम लोग मान सकते हैं। तो ये वन डे चार्ट है ग्रेफाइट इंडिया का, और आप देख सकते हो कि 200 EMA के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वन डे टाइम फ्रेम में ये पर्टिकुलर स्टॉक। और आज के दिन में 3 दिसंबर को ये जो स्टॉक है इसने 200 EMA के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। अगर इस पर्टिकुलर बुलिश ट्रेंड को सस्टेन करना है तो हमें बेसिकली एक कैंडल देखना होगा, जो कैंडल आज के ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल हाई के ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया का, ये और ज़्यादा बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अगर आज का जो हाई है वो ब्रेकआउट नहीं होता है और कल के दिन में एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो हम लोग फिर से एक 200 EMA के नीचे की तरफ जो मोमेंटम है उसको देखने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। तो जो ओवरऑल ट्रेंड है वन डे टाइम फ्रेम में, तो वो एक तरीके से बुलिश ब्रेकआउट ट्रेंड हम लोग कह सकते हैं ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक के अंदर। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में बेसिकली सिमिलर ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर था और ये फर्स्ट टाइम उसने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब सेकेंड टाइम 200 EMA के ऊपर वीकली चार्ट में ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसके अंदर भी सेम ही लॉजिक अप्लाई होगा कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर और एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो ही एक ट्रेंड कंफर्मेशन का एक पैटर्न बनेगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर रिवर्सल होके फिर से 200 EMA के नीचे जो है स्टॉक जा सकता है ग्रेफाइट इंडिया का। अगर हम बात करें तो मेजरली जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल हम यहाँ पे 600 के आसपास का जो लेवल है, वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल हम देख पा रहे हैं ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक में। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का काफ़ी बुलिश रहा है पिछले कुछ सालों में। स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017 में स्टॉक ने काफ़ी बड़ी मूवमेंट दी थी 2017 में, और 2017 से लेके ऑलमोस्ट अगस्त 2018 तक ये जो स्टॉक है ग्रेफाइट इंडिया का, इसने काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिया था, ऑलमोस्ट 1000% या फिर 10 टाइम्स मोमेंटम दिया था। लेकिन वहाँ से अगर हम देखें 2008 के पीक से लेके जो अप्रैल मार्च 2020 यानी कोविड का जो स्टार्टिंग समय था, वहाँ तक ऑलमोस्ट स्टॉक 90% गिर चुका था और फिर से एक मंथली चार्ट पे रिसर्जेंस करने की कोशिश ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि फिर से ये जो स्टॉक है 200 EMA के ऊपर मंथली चार्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जो 600 और 625 का लेवल है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है मंथली चार्ट के ऊपर। अगर वो लेवल क्रॉस होकर सस्टेन होता है तो फिर हम लोग एक नए हाई की तरफ ये स्टॉक को बढ़ते हुए देख सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग 700 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक में है अगर 625 का रेंज ग्रेफाइट इंडिया के मंथली चार्ट में ब्रेक होता है। तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक का डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में एक बुलिश ब्रेकआउट ट्रेंड बन रहा है। अगर इनके जो रेजिस्टेंस लेवल्स है जो मैंने आपको डिस्कस किया, अगर वो रेजिस्टेंस लेवल्स के अंदर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन होता है वो ब्रेकआउट, तो एक और ज़्यादा बड़ी तरीके से बुलिश मोमेंटम आने वाले कुछ समय में हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं ग्रेफाइट इंडिया की। अगर जो भी हमारे कंडीशंस है टेक्निकल चार्ट्स के अंदर के कंडीशंस वो सेटिस्फाई होते हैं, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं और रिवर्सल आता है तो फिर से 200 EMA के नीचे ये स्टॉक जा सकता है और कहीं ना कहीं 400 के आसपास फिर से जाने की इसके अंदर पॉसिबिलिटी भी है। तो सारा चीज डिपेंड करता है ब्रेकआउट के ऊपर, या तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए या तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ आना चाहिए। तो ये जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न था फॉर ग्रेफाइट इंडिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए।
ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको आप अपने खुद के रिसर्च के लिए आगे स्टडी कर सकते हैं। और फिर से डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जनरल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ये वीडियो को देख करके आप अपने कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ना ले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और आज का आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।